Hello everyone, I am here with my chapter, our seventh chapter, Fair Play of the NCRT book. And in the last video, we have done half chapter, okay, and now we continue from second part, ओके तो हमने इस चैप्टर में रीड किया था, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि दिस इज़ चैप्टर अबाउट जुम्मन एंड एल्गू चौधरी, दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में है। लेकिन किसी कारण की वजह से उन दोनों की जो फ्रेंडशिप है उसमें जो दरार पड़ जाती है, तो हम आगे ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये सीन क्या शो कर रहा है कि जो जुम्मन की आंट है वो पंचायत में खड़ी है, ठीक है, एल्गू चौधरी भी वहीं पर है और जुम्मन शेख भी वहीं पर है, और पूरे गांव के सामने उनकी जो पंचायत है वो हो रही है। ये फैसला लिया जाना है कि जुम्मन शेख को क्या अपनी आंटी को जो मंथली अलाउंस है वो देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि जो आगे है वो क्या होता है। ओके, the panchayat was held the same evening under an old banyan tree. Jumar stood up and said, "The voice of the panchayat is the voice of God." तो पंचायत होती है शाम के टाइम पे, एक ओल्ड बनियन के ट्री के नीचे पंचायत बुलाई जाती है और जो जुम्मन है वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, द वॉइस ऑफ द पंच, की जो पंच की आवाज़ है वही परमात्मा की आवाज़ है। इसका मतलब है कि जो फैसला पंचायत के द्वारा या जो फैसला पंच के द्वारा लिया जाएगा वो उसको मंजूर होगा। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, कि अब वो अपनी आंट को बोलता है, अपनी आंटी को बोलता है कि वो नॉमिनेट करे कि वो किसको पंच बनाना चाहती हैं। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, तो मैं उनके डिसीजन के अनुसार ही चलूँगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, अब जो पंच है उसके लिए ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। मीन्स उनको जो सही हो, क्योंकि जो पंचायत होती है, पहले गांव में पंचायतें होती थी, ठीक है, पंचायतों में ही जो हर एक फैसला है वो लिया जाता था। तो इसका मतलब क्या है कि जो पंच घोषित कर दिया जाता है, जिसके ऊपर फैसला हम डिपेंड कर देते हैं, तो वो क्या करता है, उसके लिए ना तो कोई उसका दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है। वट डू यू से टू एल्गू चौधरी, तो वो कहते हैं कि आप एल्गू चौधरी को क्या कहना चाहते हैं। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, जो ओल्ड लेडी है वो अनाउंस कर देती है, व्हाट डू यू से टू एल्गू चौधरी। ओके, तो वो एल्गू चौधरी को बना देती है अपना जो पंच होता है। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो क्या होता है, जो जुम्मन होता है वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाता, क्योंकि उसको ऐसा होता है, वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है कि जो एल्गू चौधरी है वो तो उसका फ्रेंड है, ठीक है, वो तो उसके खिलाफ जा नहीं सकता। तो वो अपनी किस्मत पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड एल्गू। तो एल्गू कहता है कि चाची आप जानते हो, आप अच्छे से जानते हो मेरी फ्रेंडशिप के बारे में, कि मेरी जो एल्गू है उसके साथ कैसी एल्गू बोलता है कि आपको पता है कि मेरी जुम्मन के साथ कैसी फ्रेंडशिप है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, आंट बोलती है कि मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपना ज़मीर नहीं मारोगे अपनी फ्रेंडशिप के लिए। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, जो पर हर एक पंच के दिल में परमात्मा रहता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और पंच की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, तो वो अपना जो केस है वो एक्सप्लेन करती है। जुम्मन सेड एल्गू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। जुम्मन सेड एल्गू, वो कहता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, वो जो एल्गू चौधरी है वो जुम्मन को कहता है कि तुम्हारी आंटी मुझे भी उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम्हें। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी जो आंट है वो दोनों एक समान हो मेरे सामने। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, अब तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो। 3 years ago began जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, कि 3 साल पहले जो आंटी है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड,
मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं उनको सपोर्ट करूँगा जितना टाइम वो ज़िंदा रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वाइल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कैन नॉट स्टॉप इट। लेकिन अब बहुत ज़्यादा जो झगड़े होने लग गए हैं मेरी वाइफ के बीच में और आंटी के बीच में, तो मैं इनको स्टॉप नहीं कर सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब जो मेरी आंटी है वो मेरे से 1 महीने का खर्चा मांग रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। बस यही था जो मैं सब कुछ कहना चाहता हूँ। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामाइंड बाय एल्गू एंड अदर। जो जुम्मन है वो डबल माइंडेड में था। देन एल्गू अनाउंस्ड, तब एल्गू अनाउंस करता है, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। हम लोग इस मैटर के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब ध्यानपूर्वक से हमने ये निर्णय लिया है। इन आर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज, कि जुम्मन को अपनी आंट को पे करना पड़ेगा आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, कि जहाँ तो उसको उनका मंथली जो खर्चा देना पड़ेगा, जहाँ उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको वापस देनी पड़ेगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। इन फैक्ट जुम्मन वाज एल्गूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। अब दोनों की फ्रेंडशिप में, दोस्ती में दरार पड़ चुकी है, क्योंकि जो जुम्मन है उसको लगता है कि एल्गू ने जानबूझकर उसकी आंटी का साथ दिया है, लेकिन जो एल्गू चौधरी है उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया, लेकिन इस वजह से दोनों के बीच में दुश्मनी पड़ चुकी है और जो जुम्मन है वो एल्गू से अपना जो बदला है वो लेना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। और जो नेक्स्ट का पार्ट है, पार्ट 3, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ओके। थैंक यू।